तो तो हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में बात करेंगे हम टैरिफ के बारे में। टैरिफ क्या है? टैरिफ का हिंदी अर्थ है टैक्स, जो आपको मैं संपूर्ण रूप से समझाऊंगा। बने रहे वीडियो के साथ। देखो टैरिफ क्या है। दोस्तों टैरिफ क्या है? देखो, टैरिफ का अर्थ है टैक्स या शुल्क। यानी इसकी परिभाषा देख सकते हो आप एक तौर पे एक देश की सरकार दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाती है, मतलब टैक्स लगाती है या कर लगाती है। इसे हिंदी में प्रशुल्क या सीमा शुल्क भी कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, यानी कोई दूसरे देश से कोई मोबाइल आ रहा है 50,000 का, तो इसके ऊपर 10% टैरिफ लगा दिया, तो वो मोबाइल दूसरे देश से अपने देश में आके बिकेगा तो वो 55,000 का हो जाएगा। 10% उस पर क्या लगा? टैरिफ लगा। ये 10% टैरिफ लगा है, वो हमारे देश पे नहीं लगा। जिस देश से ये मोबाइल आया है ना, उस देश के ऊपर लगेगा, ठीक है, समझ गए। तो आगे देखो क्या है, टैरिफ क्यों लगाया जाता है, मतलब टैरिफ लगाने की जरूरत की है, डायरेक्ट बेच दो, क्यों लगाया जाए? टैरिफ ई खातर लगाया जाए। पॉइंट नंबर 1 देखो, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा। विदेश कंपनियों के अपने सस्ते सामान को स्थानीय बाजार को खराब ना करे, यानी दूसरा देश हमारे देश में आके सामान बेचे, अगर वो मतलब फालतू कोई सस्तो बोलो सस्तो सामान हुआ अपने देश में और सस्तो बेच दे, तो अपने देश के सामान की वैल्यू घट जाए। ई खातर टैरिफ लगाना जरूरी है। आपने सामान के अनुसार टैरिफ लगा दी, बे आपकी रेट कमाज की कमाओ है। ये खातर घरेलू उद्योगों की सुरक्षा नंबर 1 पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट, राजस्व जुटाना। सरकार के लिए कमाई का एक बड़ा जरिए है। मतलब टैरिफ लगाना मतलब दूसरों देश को या अपने देश के बीच माँ और सामान बेचा है, तो वो सरकार के लिए बहुत फायदेमंद है, सरकार के लिए कमाई का एक बड़ा जरिए है। 3 नंबर पॉइंट देखो, व्यापार नीति। कभी कभी इसे कूटनीति भी कहते हैं, जैसे वर्तमान में हमारे साथ अमेरिका कर रहा है, इसे कूटनीति के रूप में समझ सकते हैं हम। टैरिफ के मुख्य प्रकार, यानी टैरिफ कितने प्रकार का होता है। 1 नंबर देखो, यथा मूल्य टैरिफ। यथा मूल्य टैरिफ होता है क्या है? देखो आगे, ये वस्तु की कुल कीमत के प्रतिशत, जैसे 15% से के आधार पर लगता है, ठीक है ना, इससे नीचे नहीं लगता। यह वस्तु की कुल कीमत के प्रतिशत के आधार पर लगता है। अगर मतलब कोई 100 रुपये की चीज़ है, उसका मतलब 100 रुपये की चीज़ है, तो उसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा। यथा मूल्य मतलब फिक्स हुआ मूल्य। 2 नंबर देखो, विशिष्ट टैरिफ। विशिष्ट टैरिफ होता क्या है? देखो, ये वस्तु की संख्या या वजन के आधार पर लगता है। मतलब कोई संख्या मतलब वजन के आधार पर मैं समझा सकता हूँ आपको। 1 किलो चीनी है, 1 किलो चीनी है, तो उस वजन के आधार पर टैरिफ लगेगा। जैसे मतलब हम मतलब मारवाड़ी में बोला तो कांटा करावा, आपा कोई पिकअप है तुड़ी कांटा करावा, तो मतलब वो तोलना को टैक्स ले रही है, मतलब किराया ले रही है, तो 20 अभी वजन का आधार पर टैक्स लगा, विशिष्ट टैरिफ, ठीक है ना। 3 नंबर देखो, टैरिफ के प्रकार किसी प्रकार हुआ टैरिफ को। प्रतिशोधात्मक टैरिफ। प्रतिशोधात्मक टैरिफ, जब एक देश दूसरे देश के द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में शुल्क बढ़ा देता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, अब अमेरिका कह दियो का मैं 50% टैरिफ लेऊंगा भारत का, तो भारत वाला का मैं तू 50 लगाओ, तो मैं कि मेरेड़ा थोड़ी यहाँ तो 100 लगाऊंगा, तेरे पर 100% टैरिफ है। मतलब दुनिया की व्यापार नीति के भी आप सिर्फ खत्म होगी ईगो के चक्कर में। लेकिन वर्तमान में क्या चल रहा है बताऊँ मैं, अमेरिका और भारत के मतलब बीच में टैरिफ को मामला, इसलिए मतलब वर्तमान में टैरिफ चर्चा में। देखो क्या चीज़ है वर्तमान में अमेरिका ने 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। मतलब सीएम भी बयान दे रही हो कि अमेरिका अपना पर बहुत बड़ी डील कर ली, भारत आ गए अमेरिका दोनों के बीच में 50% और 18% कर दियो। तो भाई लेकिन 2024-25 में 2-3% ही हो कुल ही टैरिफ है। 2-3% ही भारत लगा तो अमेरिका के ऊपर टैरिफ 2 या 3% लगा को अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका भी अपने ऊपर 2 या 3% लगा, तो लोग है जगह भूल गया। अब 50% लोगों का नजरिए में बढ़ा दियो, सरकार की चाल है भाई, उसका कुछ भी उसका राजनीति मैं तो एक समझाना को जरिए हूँ। 50% को घटा के 18% लोगों ने चंद्रू बना दिया। तो पहले की तो 2-3% हो खाली दोनों देशों के बीच में, अब वर्तमान में चाल खेल गया। लेकिन वर्तमान में भारत है जो अमेरिका पर 0% लगा रखे हो टैरिफ, पता को नहीं, एफस्टीन के फैला के संग्राम लगा रखे हो, कुछ पता होगा नहीं। वर्तमान में 18% कर दिया है। आगे देखो क्या है, वर्तमान मुद्दा जानता रहो। अब आगे बने रहे मेरे व्लॉग के साथ। को संपूर्ण रूप से समझा दिया है। अब किसी नेता का मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरे को मेरा चैनल बचाना है। कल कोई वीडियो वायरल हो जाए मेरी तो ठुक जाए ना भाई। तो कोई टैरिफ के बारे में या टैक्स के बारे में समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप मेरे से, और इतना ही है, कुछ नहीं है दोस्त। अगर कोई राजनेता का नाम जानना चाहते हो तो गूगल कर लेना, आपको पट 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 वर्तमान में क्यों चर्चित है, किस राजनेता का नाम है, बीजेपी कांग्रेस
किसी का भी आ सकता है भाई, कौन सी भी XYZ कोई भी पार्टी हो, किसी का भी आ सकता है। ये फाइल ही कुछ ऐसी है, 300 GB की डाटा का अभी वायरल हुआ है। तो देखो आगे आगे क्या होता है। आज के ब्लॉग में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ।